हेलो स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 8 के शब्दार्थ पढ़े थे पिछले वीडियो में। आपने फर्स्ट श्लोक की व्याख्या भी समझी थी, है ना। आज हम उसका सेकंड और थर्ड व्याख्या लेते हैं। तो पहले देखिए सेकंड व्याख्या अपनी। नहीं, वैरेण, वैराणी, सामयंती है, कदाचन, अवैरेण ही सामयंती, एषः धर्म है, सनातन है। ये अपना श्लोक है। आपको बताया था मैंने, जब भी किसी श्लोक की व्याख्या करते हैं तो उसके मुख्य बिंदु क्या होते हैं। पहला इसमें होता है संकेत, उसके बाद में आता है अन्वय, अन्वय के बाद में हम लिखते हैं शब्दार्थ, फिर हम लिखते हैं संदर्भ एवं प्रसंग, फिर हम लिखते हैं व्याख्या और फिर लिखते हैं विशेष। अब देखिए, पहला मैंने बताया था संकेत। संकेत में क्या होता है, जो अपना श्लोक है उस श्लोक का फर्स्ट या सेकंड वर्ड लेंगे और लास्ट वर्ड ले लेंगे। जैसे इसमें ले रखा है मैंने नहीं वैरेण, फिर डैश लगा के आगे लास्ट लिख दिया धर्म है, सनातन है। अब देखिए संकेत के बाद में फिर हम लेंगे अन्वय। अन्वय में श्लोक को क्रमबद्ध तरीके से वाक्य के रूप में बना करके लिखा जाता है। जैसे इह वैरेण वैराणी ही कदाचन न सामयंती, यानी शत्रुता से कभी भी शत्रुता समाप्त नहीं होती है, शांत नहीं होती है। अवैरेण ही सामयंती, बल्कि मित्रता ही शांत होती है, शांत करती है। यानी हम मित्रता के द्वारा शत्रुता को समाप्त करने की कोशिश करेंगे तो ही वो शांत होगी। एषः सनातन है, धर्म है, और यह सनातन धर्म है, सदैव रहने वाला धर्म है। अन्वय के बाद में आता है शब्दार्थ। शब्दार्थ में मैंने आपको शब्दार्थ लिखवा रखे हैं, हार्ड वर्ड्स लिखवाए थे स्टार्टिंग में। आप उनमें से अगर आपने शब्दार्थ याद किए होंगे तो आराम से यहाँ लिख सकते हैं। जैसे इसमें दे रखा है वैरेण यानी शत्रुता के द्वारा, वैराणी यानी शत्रुता, फिर है सामयति यानी शांत होता है, फिर है कदाचन, कदाचन का अर्थ होता है कभी, फिर दे रखा है अवैरेण, अवैरेण यानी मित्रता, और सनातन है, सनातन है यानी सदैव रहने वाला। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना संदर्भ एवं प्रसंग। इसमें बताया था मैंने आपको अपनी पाठ्य पुस्तक कौन सी बुक का नाम क्या है, कौन से लेसन से लिया गया है, पाठ का नाम क्या है, और सब कुछ लिखा जाता है। उसके बाद में ये जो श्लोक है, इस श्लोक में मुख्य रूप से क्या बात बताई गई है वो सारा संदर्भ और प्रसंग में लिखा जाता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संकल्प भाग 3 के अध्याय 8 या अष्टम नीति श्लोकः नामक पाठ से अवतरित है। अवतरित है यानी लिया गया है। इस श्लोक में बताया गया है कि शत्रुता का अंत शत्रुता से नहीं किया जा सकता। यानी अगर दुश्मनी है तो हम सोचे दुश्मनी वाले कार्य करें उससे ही शत्रुता समाप्त हो जाएगी, तो नहीं हो सकती, बल्कि मित्रता के द्वारा ही शत्रुता को समाप्त किया जा सकता है। यानी अगर हमारा शत्रु है, हम उसके साथ मित्रता वाला आचरण करें, अच्छा व्यवहार करें, तभी वो शत्रुता समाप्त हो सकती है। अब है अपना नेक्स्ट बिंदु व्याख्या। ठीक है, व्याख्या में क्या है, इस श्लोक में बताया गया है कि शत्रुता को शत्रुता के द्वारा शांत नहीं किया जा सकता, अर्थात शत्रुता को समाप्त करने के लिए दुश्मनी बढ़ाने वाले कार्य नहीं करने चाहिए। यानी जिनसे कि दुश्मनी ज़्यादा बढ़े, हमें वो काम नहीं करने चाहिए। यानी शत्रुता के साथ समाप्त करने के लिए शत्रुता वाला आचरण नहीं करना चाहिए। वो करोगे तो दुश्मनी और ज़्यादा बढ़ेगी, इससे केवल शत्रुता ही बढ़ेगी। शत्रुता को या दुश्मनी को समाप्त करने के लिए, ख़त्म करने के लिए मित्रता आवश्यक है। यानी आप मित्रता वाला आचरण करें, अच्छा व्यवहार करें, तो ही दुश्मनी समाप्त हो सकती है, ख़त्म हो सकती है। अर्थात दुश्मनी को दूर करने या ख़त्म करने के लिए मित्रता वाले कार्य करने चाहिए। मित्रता का हाथ बढ़ाने से ही दुश्मनी दूर हो सकती है, और यही सनातन धर्म है, यही सदैव रहने वाला धर्म है। अब लास्ट बिंदु अपना इसका विशेष। विशेष में जो अपने ऊपर श्लोक में जो वर्ड्स हैं, उन्हीं वर्ड्स में कौन सा लकार या लिंग वगैरह है वो लिखना है इसमें। जैसे सामयंती है, सामयंती है, सामयंती प्लस इह से मिलकर बना है सामयंती है। फिर है एषः है, ये पुल्लिंग शब्द है, एक वचन रूप है इसका। फिर है सामयंती, लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन है। फिर धर्म है, धर्म है प्रथमा विभक्ति एक वचन है। अब देखिए थर्ड नंबर का श्लोक अपना, वही बिंदु होंगे सभी इसमें। पहले श्लोक देखते हैं हम। नरस्य आभरणम रूपम, रूपस्य आभरणम गुणः, गुणस्य आभरणम ज्ञानम, ज्ञानस्य आभरणम क्षमा।
अब देखिए इसमें पहला बिंदु क्या आएगा, संकेत। मैंने बताया था संकेत में हम क्या करेंगे, श्लोक का फर्स्ट और लास्ट वर्ड ले लेंगे। जैसे नरस्य आभरणम ले लिया, फिर डैश लगा के लास्ट का ज्ञानस्य आभरणम क्षमा ले लिया। ठीक है, तो इस ढंग के आपसे आपको कोई सा भी श्लोक होगा उसका संकेत लिखना है। संकेत के बाद में आप लिखेंगे अन्वय। अन्वय में आप जो अपना श्लोक है इसे ही वाक्य के रूप में बना करके लिखेंगे। जैसे पहला दे रखा था नरस्य आभरणम रूपम, तो इसका हमने क्या लिख दिया, रूपम नरस्य आभरणम भवति, यानी रूप व्यक्ति का क्या होता है, आभूषण होता है। आभरणम यानी होता है आभूषण, और भवति यानी होता है, तो रूप व्यक्ति का आभूषण होता है। गुण है रूपस्य आभरणम भवति, और गुण रूप का गहना होता है, रूप का आभूषण होता है। यानी रूप की सार्थकता किससे होती है, जब व्यक्ति में गुण भी हो। फिर है ज्ञानम गुणस्य आभरणम भवति, और ज्ञान गुण का आभूषण होता है। यानी गुणवान होने के साथ साथ वो ज्ञानी भी हो व्यक्ति, है ना, तो उससे ज़्यादा सार्थकता होती है। और क्षमा ज्ञानस्य आभरणम भवति, और क्षमा ज्ञान का आभूषण होता है। यानी ज्ञानी होने के साथ साथ उसमें क्षमा का गुण भी हो, यानी वो क्षमा करने वाला हो, क्षमाशील हो, तो उस ज्ञान की सार्थकता तब होती है। फिर इसके बाद में हम लेंगे शब्दार्थ। शब्दार्थ में मैंने 8 वर्ड्स में शब्दार्थ लिखवाए हैं, आप उनमें से लिख सकते हैं, और चाहे तो वैसे भी लिख सकते हैं। जैसे नरस्य, नर यानी व्यक्ति होता है, षष्ठी विभक्ति है इसमें, तो नरस्य यानी जाएगा नर यानी व्यक्ति, और शेड लगा हुआ है षष्ठी विभक्ति है, इसमें काके की लगता है व्यक्ति का। नरस्य यानी क्या हो जाएगा, व्यक्ति का। फिर है आभरणम, आभरणम यानी होता है आभूषण या गहना। फिर है गुणस्य, गुणस्य वो षष्ठी विभक्ति है, गुण का। फिर ज्ञानस्य, ज्ञान का। और रूपस्य यानी रूप का या सुंदरता का। ठीक है, इस ढंग से शब्दार्थ आएंगे। अब देखिए नेक्स्ट बिंदु अपना संदर्भ एवं प्रसंग। पिछली व्याख्या में मैंने बताया था आपको कैसे लिखनी है, वही लिखेंगे। केवल श्लोक के बारे में जो हमने उसमें लिखा था वो चेंज होगा। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संकल्प भाग 3 के 8वें अध्याय नीति श्लोकः नामक पाठ से अवतरित है, यानी लिया गया है। इस श्लोक में व्यक्ति के गुणों या आभूषणों के बारे में बताया गया है कि व्यक्ति के सच्चे आभूषण क्या होते हैं। इस श्लोक में क्षमा को सबसे बड़ा आभूषण माना है। अब है व्याख्या। तो व्याख्या के अंदर अपने जो श्लोक है उस श्लोक का अर्थ विस्तृत में पढ़ देखेंगे। जैसे बता रखा है, इस श्लोक में बताया गया है कि रूप या सुंदरता व्यक्ति का आभूषण होता है। इससे व्यक्ति की प्रशंसा होती है, उसके रूप की सुंदरता की तारीफ की जाती है। ठीक है, तो व्यक्ति का प्रथम आभूषण क्या है, उसका रूप, उसकी सुंदरता। क्योंकि समाज के लोग सबसे पहले व्यक्ति का रूप या सुंदरता ही देखते हैं, उसके बाद में उसके गुणों की पहचान होती है कि उसमें क्या गुण है। तो सबसे पहले व्यक्ति का आभूषण क्या बताया गया, रूप या सुंदरता। उसको देखकर लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन रूप का आभूषण गुण होता है, यानी व्यक्ति रूपवान होने के साथ अगर गुणवान भी है ना, तो समाज में उसे ज़्यादा सम्मान मिलता है। तो इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति को रूप के साथ साथ गुण भी होना चाहिए, गुणवान भी होना चाहिए। अर्थात व्यक्ति रूपवान होने के साथ गुणवान भी हो तो समाज में उसे ज़्यादा सम्मान मिलता है। फिर ज्ञान गुण का भी आभूषण होता है, यानी गुण की शोभा किससे बढ़ती है, ज्ञान से। यानी व्यक्ति गुणवान तो है ही, साथ में ज्ञानी भी हो, बहुत अधिक ज्ञान हो उसे, तो समाज में उसे और भी अधिक इज्जत मिलेगी। और क्षमा ज्ञान का आभूषण होता है, अर्थात व्यक्ति रूपवान, गुणवान और ज्ञानवान है, परंतु अगर क्षमाशील नहीं है तो सब व्यर्थ है, सब बेकार है। क्योंकि लोग उसे अहंकारी घमंडी मानेंगे कि क्षमा करना जानता ही नहीं है। तो सबसे बड़ा गुण किसे माना गया है, क्षमा को, कि व्यक्ति में सबसे बड़ा जो आभूषण होता है वो होता है क्षमा। इसलिए व्यक्ति में इन चारों आभूषणों का होना आवश्यक है। अब लास्ट बिंदु अपना विशेष। विशेष में जैसे पहला शब्द है अपना नरस्य। नरस्य नर शब्द है, इसमें षष्ठी विभक्ति है। जैसे रामस्य होता है वैसे नरस्य बना हुआ है, षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। ठीक है, ऐसे ही ज्ञानस्य, ज्ञान शब्द है, इसका षष्ठी विभक्ति है और एक वचन है। फिर है गुण है, गुण है में प्रथमा विभक्ति है और एक वचन रूप है इसका। फिर है रूपस्य, रूप शब्द में वही षष्ठी विभक्ति लगी हुई है रामस्य की तरह और एक वचन है।
क्षमा, क्षमा में प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है। अब आपको करना क्या है, दोनों व्याख्या जो मैंने बताई है आज, आपको दोनों व्याख्या अपनी नोटबुक में करनी है, याद समझना है अच्छे से, और कौन कौन से बिंदु होते हैं, किस क्रम में होते हैं, समझना है किस व्याख्या बनाई गई है, और कोशिश करें कि आप 4th और 5th की खुद बना सकें। खुद बनाने का एक बार अभ्यास करें कि आपने व्याख्या बनाई तो कैसी बनी वो, तो एक बार आप सीखेंगे इन बिंदुओं के आधार पर आप बनाना घर पे इसको। ठीक है बेटा।